भूतिया हवेली की कहानी गांव के किनारे एक पुरानी खंडहर नुमा हवेली थी, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कोई भी उस हवेली के पास रात में जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे वहां जो भी गया वापस नहीं लौटा। हवेली के बारे में कई कहानियां मशहूर थीं। कहते थे वहां एक अमीर जमींदार अपनी पत्नी के साथ रहता था, लेकिन जमींदार को अपने धन पर इतना घमंड था कि उसने अपनी पत्नी को हमेशा ताले में बंद रखा। एक रात पत्नी ने आजाद होने के लिए खुद को आग लगा ली। उसके बाद से उस हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। एक रात गांव का एक युवक अर्जुन, जो इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था, अपने दोस्तों के साथ शर्त लगा बैठा कि वह हवेली में रात बिताकर आएगा। अर्जुन साहसी था, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी एक डरावने मोड़ पर आ जाएगी। अर्जुन ने एक टॉर्च, माचिस और एक पुराने ताबीज को लेकर हवेली की ओर कदम बढ़ाया। हवेली में कदम रखते ही उसे ठंड लगने लगी, जैसे हवेली उसे वहां नहीं देखना चाहती हो। अंदर हर तरफ धूल, टूटे फूटे फर्नीचर और मकड़ी के जाले थे। अर्जुन ने जब पहली मंजिल पर कदम रखा तो अचानक खिड़की के पास से किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने टॉर्च की रोशनी उस ओर फेंकी, लेकिन वहां कुछ नहीं था। तभी एक खौफनाक हंसी हवेली में गूंज उठी। अर्जुन के हाथ से टॉर्च गिर गई और वह घबरा गया। उसने किसी तरह हिम्मत जुटाई और ऊपर के कमरे में गया। कमरे का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुला। अंदर एक पुराना आईना था। अर्जुन जैसे ही आईने के पास गया, उसने देखा कि उसमें उसकी परछाई के पीछे एक सफेद साड़ी में औरत खड़ी थी। उसके लंबे बाल, लाल आंखें और जलते हुए चेहरे ने अर्जुन की रूह कंपा दी। अर्जुन ने दौड़ते हुए नीचे की ओर जाने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। औरत की आवाज गूंज रही थी, तू भी यहां से वापस नहीं जाएगा जैसे बाकी नहीं गए। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने ताबीज को कसकर पकड़ा और जोर से चिल्लाया, मुझे जाने दो। तभी तेज हवा का झोंका आया और हवेली के सारे दरवाजे खुल गए। अर्जुन ने मौका पाकर भागते हुए खुद को किसी तरह हवेली से बाहर निकाला। अर्जुन जब वापस गांव पहुंचा तो उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन तब से वह चुप रहने लगा। गांव वालों ने भी यह समझ लिया कि भूतिया हवेली की कहानियां झूठी नहीं थीं। उस दिन के बाद अर्जुन ने कभी किसी को चुनौती नहीं दी और गांव में हर कोई उस हवेली से दूर रहने लगा। हवेली अब भी वहीं खड़ी थी, अपने अगले शिकार का इंतजार करती हुई। दोस्तों, ऐसे ही डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर लें। धन्यवाद।